महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। अपनी समस्याएं गिनाने लगा कर्ण। पहली बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। क्या यह मेरा एक अपराध था जो मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ। दूसरी बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में नहीं हुआ था उनकी नज़र में। क्या यह मेरा अपराध था। कर्ण ने तीसरी बात कही द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। क्या यह मेरा अपराध था। मुझे बार बार अपमानित किया गया। तो भगवान श्री कृष्ण जवाब में कर्ण को बताते हैं कि हे कर्ण, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो मुझसे 3 प्रश्न किए, अब मैं तुम्हें उनका जवाब देता हूँ। मेरा जब जन्म हुआ तो मेरा जन्म कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात को मेरा जन्म हुआ उस रात को मुझे अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा। जहाँ पहुँचा वहाँ हर वो काम करना पड़ा जो ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ता है। गायों का गोबर अपने हाथ से उठाना पड़ा। मैं जब छोटा था, चल नहीं सकता था, तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बारंबार कोशिश की गई। ना मेरे पास कोई शिक्षा थी, ना मेरे पास कोई गुरु था, ना मैं किसी महल में रहता था, ना कोई मेरे पास विशाल सेना थी। लेकिन तब भी जो मेरा मामा सगा था वो मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानता था और जरासंध के प्रकोप से मुझे मथुरा छोड़ना पड़ा और समुद्र के किनारे जाकर द्वारिका का निर्माण करना पड़ा। मेरे भी जीवन में चुनौतियाँ लगातार रही। अन्याय होता रहा। जीवन में कितनी बार अन्याय हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में कितने बारी अपमानित किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप उस अन्याय का, अपमान का जवाब किस तरह से देते हैं। आपके पास कितना ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। श्रीमद् भागवत गीता, जो महाभारत के मध्य में युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोकों के रूप में सुनाई। उस श्रीमद् भागवत गीता से 5 श्लोक, 5 बातें मैं आज ऐसी लेकर आया हूँ जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और जो गीता का सार समझाते हैं। पहली लर्निंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, हम सभी को पता है कि भगवान के दर्शन कब होंगे, कब वो प्रकट होंगे, क्योंकि गीता में एक श्लोक है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय का श्लोक नंबर 7, जो बताता है कि भगवान दर्शन कब देंगे, प्रकट कब होंगे। इसका हिंदी में अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। इस दुनिया में ऐसा कौन सा समय है जब संकट नहीं होता, ऐसा कौन सा समय है जब अधर्म नहीं बढ़ता, तो क्या भगवान प्रकट हो जाते। हम लोगों ने उस श्लोक को तो समझ लिया है, लेकिन उसी के आखिरी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म तो होगा, लेकिन मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। वो इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। वो अलौकिक है, दिव्य है। उस दर्शन के लिए आपको निर्मल होना पड़ेगा। उस दर्शन के लिए आपको मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलना पड़ेगा। वो रास्ता क्या है वो भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है। ओम का जप करो और मेरा ध्यान करो। यही वो रास्ता है जिसके जरिए, जिस रास्ते पर चलकर आप प्रभु के दर्शन पा सकते हैं। दूसरी बात श्रीमद् भागवत गीता का सार समझाती है श्रद्धा। प्रभु के दर्शन पाने हैं, भक्ति के मार्ग पर चलना है, तो श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, जो तत्परता से, अनन्य भाव से मेरी साधना करते हैं, वो मुझे यानी परम शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मुझे फल, पत्र आदि चढ़ाते हैं, मैं उन्हें भी स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, सच्चे भाव के भूखे। वो सुख के सागर है, सुख निदान करुणा भवन। वो सुख के भंडार है, करुणामयी है, लेकिन वो भाव के वश में। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। पूजा करते समय भाव की आवश्यकता अत्यधिक है। अगर आप सच्चे भाव के साथ पूजा करते हैं तो भगवान आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं।
लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर चला गया तो वहीं सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। इसलिए श्रद्धा एवं भाव में कमी मत आने देना। तीसरी सबसे बड़ी बात जो सीखने लायक है, समझने लायक है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को इस संसार से उद्धार करे, अपने को अधोगति में ना डाले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हम अपनी आत्मा के स्वयं सबसे बड़े शत्रु है और खुद ही सबसे बड़े मित्र भी है। इंसान इस संसार में रहकर जो कुछ भी करता है उसका जिम्मेदार वो स्वयं होता है। हम अपने कर्म द्वारा अपने नियति को निर्धारित करते हैं। हम ही अपनी आत्मा के सबसे बड़े मित्र हैं और हम ही अपनी आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। हम विकारों में फंसकर, काम, क्रोध, लोभ आदि मोह में फंसकर अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हमारी आत्मा को पता होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर भी चले जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं उन विकारों के पीछे। हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने आत्मा के सबसे अच्छे मित्र बने और इस संसार से पार चले और ईश्वर के श्री चरणों में अपना ध्यान लगा। अब चौथी बात आती है कि भगवान को सबसे प्रिय कौन होता है, इस संसार में सबसे प्यारा भगवान का कौन होता है। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है कि मुझे सबसे प्यारा भक्त कौन सा है, जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचता हो, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में समान रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं जो संभव हो चुका है, जो प्रभु की मर्जी मानकर चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, अपने आप को संभाव कर चुका है, वो भक्त मुझे अति प्रिय है। रियल लाइफ की बात करें तो हमें अपने स्वभाव से किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारी बातों से कोई उदास ना हो जाए, हमारी बातों से कोई परेशान ना हो जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अपनी वाणी में संयम रख सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग कोशिश करेंगे आपको पिंच करने की, आपको गुस्सा दिलाने की, आपको बात बात पर चिढ़ाने की, आपसे उल्टा सीधा बुलवाने की, लेकिन उन सब से बचना है। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, सड़क पर होते हैं और रॉन्ग साइड से कोई आ रहा होता है, पीकर चला रहा होता है, उससे अपनी जान बचाना, अपने गाड़ी को बचाना, वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है। बस इतनी सी बात है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपको लगे कि अब तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इसका भी सॉल्यूशन दे दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति दे दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लग जाओ, मेरी सेवा में लग जाओ, मेरी पूजा में लग जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। 18 अध्याय का 66वां श्लोक है। 700 श्लोक की भागवत गीता अगर आप डेली के 5 श्लोक भी पढ़े तो बड़ा अच्छा है। और जितनी बार आप भागवत गीता को पढ़ेंगे उतनी बार आप कुछ नया सीखेंगे, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपका मन चलेगा उन रास्तों पर चलने का, और आप धीरे धीरे चलना शुरू कर देंगे। और अगर आपने एक बार चलना शुरू कर दिया तो आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही भगवान आपकी जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा लेंगे और आपको संभाल लेंगे जीवन भर। ये भगवान की वाणी है। अगर आपने अपने जीवन में सही रास्ता चुनना है तो वो रास्ता केवल श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी श्रीमद् भागवत गीता में, वो मैंने इस वीडियो में बता दी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।